विधानसभा के अंदर योगी ने ऐसा क्या बोल दिया जिसने 2027 के साथ 2029 का भी नतीजा बदल दिया। बुलडोजर बाबा का ऐसा अंदाज पहले नहीं देखा। अखिलेश से ममता तक किसी को नहीं छोड़ा। योगी आदित्यनाथ इन दिनों ईशान किशन से भी आक्रामक अंदाज में खेल रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि योगी ने 2026 में बंगाल और 2027 में यूपी और 2029 में देश का चुनाव जीतने और कमल खिलाने की सौगंध खा ली है। वरना अचानक ये बुलडोजर बाबा इतने आक्रामक नहीं होते। योगी की पावर प्ले में फ्री हिट स्टाइल बैटिंग देखकर लग रहा है कि कोई भी पार्टी अब योगी के सामने टिक नहीं पाएगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा योगी की इस 1 मिनट की स्पीच से ही समझ लीजिए और जान लीजिए कि योगी ने कितनी बड़ी लकीर खींच दी है। एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है। ये चीजें नहीं चल सकती हैं। ये भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, क्योंकि उसी संविधान सभा ने, याद रखना, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी। और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के इन प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें। सुना आपने, योगी के रडार में यूपी से बंगाल तक है। अखिलेश से ममता तक योगी के राजनीतिक चक्रव्यूह में निशाने पर हैं, और योगी का गुस्सा सिर्फ इन्हीं पर नहीं आया। योगी एक तीर से 4 शिकार कर रहे हैं, जिसमें यूपी के साथ साथ दिल्ली को जीतने का भी मंत्र छिपा है। ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसी जातीय वैमनस्यता के कारण, इसी के कारण हुआ है। और उन जातियों को आपस में लड़ाने का काम, लेकिन तुष्टीकरण के नाम पर आक्रांताओं को महिमामंडन करना आज इस समाजवादी आंदोलन का मुख्य धंधा बन गया है। कब रंग बदल दे कोई भरोसा नहीं होता। यानी गिरगिट भी आज पश्चाताप करेगा कि समाजवादी मुझसे भी आगे निकल गए हैं। और इसीलिए अब यूपी के अंदर, आज तो हमारे यहां एक्सप्रेस वे, यूपी देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे का प्रदेश है यूपी। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, देश का सबसे बड़ा एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स यूपी के पास, देश की पहली रैपिड रेल यूपी के पास, देश की पहली इनलैंड वाटरवे यूपी के पास, और देश का पहला रोपवे जो सिटी को जोड़ रहा है वह यूपी के पास है। यानी योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं और विकास के काम गिनाकर उनकी नींद भी खराब कर रहे हैं। ये सब संकेत है कि अब योगी एक भी चुनाव विपक्ष को जीतने नहीं देना चाहते। बंगाल के लिए तो संघ ने योगी को स्पेशल जिम्मा सौंपने का मन बनाया है। संघ प्रमुख गोरखपुर का दौरा भी कर चुके हैं और अब योगी को सबसे बड़ा टास्क सौंपा जा रहा है, बंगाल जिताने का टास्क, ममता को हराने का टास्क। और अगर योगी ने ये कर दिया तो मुमकिन है कि बुलडोजर बाबा 2029 में पीएम पद की शपथ लेते दिख जाएं।